चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन को, सुनना ध्यान से। ये थोड़ा सा नया आइडिया है, ठीक है, इस पे मैं थोड़ा डिटेल में बकबक कर लेता हूँ। देखो ध्यान से। तो नया आइडिया आपको रियलाइज कैसे हुआ कि कितना इंपॉर्टेंट है? देखो यहाँ देखो, मानो कि y इज इक्वल्स टू वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, ठीक है, प्लस समथिंग हो या माइनस समथिंग हो। जहां समथिंग भी दो कैटेगरी का हो सकता है कि ये वेरिएबल पावर वेरिएबल हो, ये नॉर्मल सिचुएशन। मैं आपको दोनों का एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसा कुछ ले लो, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ये वाला पार्ट वेरिएबल पावर वेरिएबल है और ये वाला पार्ट क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि y इज इक्वल्स टू एक पार्ट में एक्स पावर एक्स और दूसरे पार्ट में मान लो कि साइन एक्स टू द पावर एक्स, ऐसा भी हो सकता है। फिर हो सकता है कि y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स माइनस मान लो कि cos x और दूसरे पार्ट में y इज इक्वल्स टू एक्स पावर एक्स माइनस cos x टू द पावर sin x। आप इन चार में से कोई भी सिचुएशन फेस कर सकते हो, ऐसा 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 और ऐसा, ठीक है, जो बेसिकली इस वाले फॉर्मेट को रिजेंबल कर। इस फॉर्मेट का कोई भी आदमी होगा ना, तो उस पर डायरेक्ट लॉग लगा के कोई बेनिफिट नहीं, बिकॉज वो लॉग जो है वो इस बीच में प्लस और माइनस की वजह से स्प्लिट होगा ही नहीं। आया बात समझ? अब इसका दो तरीका है, दोनों तरीका मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं कौन से इस एग्जाम्पल के लिए करके दिखा देता हूँ और फिर इसको आप याद रखना, ठीक है ना, एज अ स्टैंडर्ड आइडिया। y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स प्लस मान लो कि साइन एक्स टू द पावर एक्स दिया हो मेरे। एक मेथड इसका हो सकता है, सुनते जाना ध्यान से, कि y इज इक्वल्स टू, इसको यू कंसीडर u प्लस v फॉर द टाइम बिंग। आप दोनों में से एक को u मान लो और दूसरे को क्या मान लो, v, ठीक है। वेयर इट इज अंडरस्टैंडेबल कि u इज रिप्रेजेंटिंग x पावर x एंड v इज रिप्रेजेंटिंग साइन x पावर x। अब क्या है कि इसका जब आप डीवीएस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, dy dx इज इक्वल्स टू काइंड ऑफ du dx प्लस dv dx। सही कह रहा हूं शायद, dbs wrt x। ये हालत रहेगा, चलेगा ना? इसको आप इक्वेशन 1 मार करके छोड़ दो यहीं। अब आप फोकस करो कि हाउ कैन यू फाइंड du dx एंड हाउ कैन यू फाइंड dv dx इंडिविजुअल, एंड वट एवर आंसर कम्स अप फ्रॉम देयर उसको आप क्या कि यहां लाके चिपका देना। तो इंडिविजुअली इफ यू अटैक ऑन देम, तो आई थिंक ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा आपके पास में कि u इज इक्वल्स टू x टू द पावर x एंड v इज इक्वल्स टू ये हैव sin x टू द पावर x। इस पे लगाओ अब द लूप्स, ठीक है। तो काम करेगा ये चीज, ये क्या हो जाएगा, अब log u इज इक्वल्स टू log ऑफ x पावर x। अगले स्टेप में you विल गेट log u इज इक्वल्स टू x log x, और यहां से फिर dbs करने पे 1 by u du dx इज इक्वल्स टू ddx ऑफ x log x। अगले स्टेप में you विल गेट 1 by u du dx is equals to, I think, first function ddx of second plus second function into ddx of first, ऐसा कुछ चलेगा। फिर यहां से du dx is equals to u into, ये दोनों कट गया तो आई थिंक 1 प्लस log x, और u का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, x टू द पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। ये हो गया आपका एक प्रकार से du dx। इसी तरीके से dv dx के लिए भी आप इस वाले पार्ट पे तलोब्स लगा देंगे और तलोब्स लगा के आपको यहां मिल जाएगा log of v is equals to log of sin x to the power x। अगले स्टेप में log of v is equals to x log sin x, और यहां से 1 by v dv dx is equals to x into 1 by sin x, फर्दर चेन रूल के हिसाब से cos x और प्लस log sin x into 1, ठीक है। तो सब मिला जुला के x cot x प्लस log sin x बचेगा आपके पास में यहाँ पे, ठीक है। और dv dx इक्वल्स टू अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, v टाइम्स ऑफ x cot x प्लस log sin x। v का मतलब आपके लिए हो जाएगा आई थिंक sin x टू द पावर x, और यहां पर आ जाएगा x cot x प्लस log sin x।
चलेगा मेरे ख्याल में। अब दोनों का इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन डन, तो जो भी आंसर आ रखा है ऑब्वियसली आपके dy dx का आंसर क्या था, du dx और dv dx का सम, तो दोनों का आंसर आ ही गया है आपके पास में। तो यहां से यू कैन से कि dy dx इज इक्वल्स टू कितना बताओ, x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x, और बोलो प्लस साइन x टू द पावर x इंटू, जा सकता हूँ एक सेकेंड, कॉट x प्लस लॉग साइन x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका ठीक है, एक तरीका ऐसा एग्जिस्ट करता है, पर्सनली इट इज नॉट माय फेवरेट। ठीक है, व्हाई नॉट फेवरेट, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास मैंने आपको एक और चीज समझाया था कि एक ना आप आइडिया भी सोच सकते हैं कि वेरिएबल 1 टू द पावर वेरिएबल 2 अगर है कहीं लिखा हुआ v1 टू द पावर v2, और इसका अगर आपको ddx करना है तो द आंसर कुड बी थॉट एज व्हाट, v1 टू द पावर v2 स्ट्रक्चर तो एज इट इज रहेगा, और ddx ऑफ v2 log v1, ये एक फॉर्मूला जैसा था हमारे पास। तो यदि ये आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर है ना, इन केस जो मैंने आपको अभी दिखाया, तो फिर आप क्या है कि इसका इतना लंबा चौड़ा ना करके आप डायरेक्टली भी इसका डिफरेंशिएशन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते। कैसे, आप देखिए, और कोशिश कीजिए कि ये जो दूसरा वाला तरीका है ये आप सीखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में, दिस इज मच बेटर। सो y इज इक्वल्स टू, इट इज व्हाट, x टू द पावर x प्लस इट वाज sin x टू द पावर x। तो आप देखना dy dx, मतलब बीच में वो लिखना है आपको dbs wrtx, नीचे ये आ जाएगा dy dx इज इक्वल्स टू, इसके लिए होगा देखो x टू द पावर x एज इट इज ddx ऑफ पावर log बेस प्लस sin x पावर x इनटू इट विल बी ddx ऑफ क्या, पावर log बेस, तो x log sin x। तो इससे क्या है कि इतना u v और ये सब वो सब बिना तामझाम किए भी आपका एक झटके में आंसर जो है वो आराम से आ सकता है। ठीक है, देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, dy dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर x, इसको कंप्लीट करोगे x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1 प्लस साइन x टू द पावर x इंटू 1 1 नहीं सॉरी एक सेकेंड, इंटू x इंटू 1/sin x इंटू cos x प्लस log sin x इंटू 1, ऐसा चलेगा। फिर यहाँ के बाद वही एक्स एक्स कट गया यहाँ से, तो अपने को मिलेगा x टू द पावर x 1 प्लस log x प्लस साइन x टू द पावर x, और यहाँ पर वही x cot x प्लस log sin x। तो यू विल सी कि आंसर तो दोनों से सेम ही आया है। ठीक है, तो ये वाले में वही है कि आपको रिपीटेड प्रैक्टिस करके पहले खुद थोड़ा सा एक्सपर्टीज होना पड़ेगा आपके अंदर, नहीं तो फिर गलती करने का चांसेस बहुत है इसमें। बाकी ज्यादा अच्छा तो मुझे ये सेकंड मेथड ही लगता है, क्योंकि मैं इसमें भी दिखाता हूँ आपको, सेकंड मेथड से करके दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये हमारा सवाल था, तो इसका सोल्यूशन देखो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू आई हैव x पावर x प्लस साइन रूट x, राइट। बेसिक फंडामेंटल अगर मैं इस पे लगाऊं dbs wrtx, तो क्या मिलेगा मेरे को बताओ, dy dx यहाँ पे इज इक्वल्स टू आई हैव ddx ऑफ x पावर x हियर एंड प्लस ddx ऑफ क्या, साइन रूट x हियर। तो x पावर x वाले में तो जो नया अंडरस्टैंडिंग अभी बताया वो लगा लो कि जो स्ट्रक्चर है वो रखो, बाकी ddx ऑफ पावर log ऑफ बेस, एंड इस वाले में आप जो नॉर्मली सोचते थे वही सोचो, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos रूट x, फिर रूट x का फर्दर डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। तो आपका आंसर क्या हो गया, x पावर x इंटू x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1 प्लस cos रूट x इंटू 1/2 रूट x। ठीक है, फाइनल आंसर में थोड़ा सा बदलाव आएगा, x x गॉन यहां से, आपके पास आएगा x पावर x 1 प्लस मेरे ख्याल में log x प्लस cos ऑफ रूट x इंटू 1/2 रूट x। चलेगा, ये हो गया आपका आंसर। हम ज्यादातर सवालों में अंटिल अनलेस एकदम ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, सेकंड मेथड को ही ज्यादा प्रेफर करेंगे, इजी पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं।
मतलब दोनों तरीका है, कुछ भी लगाओ आंसर आने से मतलब है, ठीक है ना। ठीक है, आगे चल रहे हैं, इसको देखो, सेकंड मेथड ही लगाएंगे इस पे भी, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू x टू द पावर साइन x प्लस साइन x टू द पावर x dbs wrt x। यहां होगा आपका dy dx इज इक्वल्स टू ddx ऑफ x पावर साइन x प्लस ddx ऑफ साइन x पावर x। सॉल्व करने पे dy dx इज इक्वल्स टू, आई थिंक इसमें x टू द पावर साइन x इंटू ddx ऑफ साइन x log x, थोड़ा केयरफुली करना, हाँ। प्लस दूसरे वाले में साइन x टू द पावर x इंटू ddx ऑफ x log साइन x, पावर log बेस, ये आइडिया है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, देखो dy dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर साइन x इंटू, मेरे ख्याल में साइन x इंटू 1/x प्लस log x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस साइन x टू द पावर x इंटू, यहां पर x इंटू log साइन x का, तो 1/sin x इंटू cos x प्लस log साइन x इंटू 1। एक बार अच्छे से सोच लेना, कुछ डाउट हो तो पूछना। फाइनली dy dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर साइन x, सब कुछ को कंबाइन करके अगर लिखूं तो साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x प्लस साइन x पावर x होल थिंग इंटू x अपॉन साइन x। अच्छा साइन x नहीं, सॉरी थोड़ा गलती हो रहा है यहाँ पे, इसको शायद आप मिला जुला के x cot x कर सकते हो, x cot x और प्लस log साइन x, ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, चलेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये सारा एग्जाम में आया हुआ है, हाँ पहले कभी ना कभी। देखो स्टार्ट कर रहे हैं इसको, सेकंड मेथड से करेंगे, हाँ। y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x प्लस 1/x प्लस x प्लस 1/x टू द पावर x। इसका सोल्यूशन को थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है। dbs wrt x, तो dy dx इज इक्वल्स टू, जैसा स्ट्रक्चर उसी को कॉपी कर लेंगे, x प्लस मतलब x पावर x प्लस 1/x इनटू, क्या लिखोगे बताओ, ddx ऑफ पावर यानी कि x प्लस 1/x टाइम्स log ऑफ बेस यानी कि log x, प्लस सेकेंड वाले में आई थिंक x प्लस 1/x होल टू द पावर x एज इट इज रहेगा, और इसके साथ मिलेगा आपको ddx ऑफ पावर यानी कि x और log ऑफ x प्लस 1/x। पहले एक बार ना इसको देख के बताओ कि ये क्लियर है, ठीक है। अगला स्टेप भी थोड़ा ध्यान से देखना, लोग जो है वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं इसमें। एक बार आप लिखो मत तो सब लोग, यहाँ देखो तो ये स्टेप बस ब्रेक करके मेरे को बता दो आप, बाकी फिर इजी है, समझ में आ जाएगा। चलो ट्राई करते हैं, एक्स टू द पावर एक्स प्लस 1/x एज इट इज, बोलो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, आप एक्स प्लस 1/x इंटू आई थिंक प्लस log x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, x का 1 और 1/x का आई थिंक -1/x स्क्वायर, सही कह रहा हूँ क्या, चलेगा। व्हाट अबाउट द सेकेंड पार्ट, x प्लस 1/x एज इट इज पावर में x, और ब्रैकेट के अंदर बताओ, इसमें थोड़ा बैंड बच जाएगा, हाँ। मैं एक काम करता हूँ, इस स्टेप को ना नीचे यहाँ लिख देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आप इसको देखो थोड़ा सा, देखना कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए।
ये मैंने क्या करा कि जो ये था ना, इसको पहले कॉपी कर दिया शांति से। अब ये अंदर वाली चीज पे लगाना है मेरे को ddx। तो एक तरीके से आई कैन सी कि x इंटू लॉग ऑफ x प्लस वन बाई एक्स लिखा हुआ है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल सोचना चाहिए मेरे को। तो क्या होगा बताओ, फर्स्ट फंक्शन विच इज x इंटू ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज दिस वन। इसका ddx करोगे तो क्या है, मेरे ख्याल में वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू इसका भी ddx, मतलब पहले जब इस पे ddx लगाओगे तो लॉग गोली खा के ऐसा हो जाएगा, उसके अंदर फिर इस वाली चीज पे गोली लगाना होगा हम। हाँ, x की जगह पे वन और माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस दिस वाज फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकंड फंक्शन। अब आएगा सेकंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके लिए क्या, प्लस लॉग ऑफ x प्लस वन बाई एक्स इंटू वन, ठीक है। अब ये बहुत सिंप्लीफाई होगा, कर देता हूं मैं उसको। ये हो जाएगा आपके लिए दिस इज इक्वल्स टू x टू द पावर x प्लस वन बाई एक्स, ब्रैकेट के अंदर आई थिंक वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, प्लस इसको मत छेड़ो, रहने दो, लॉग एक्स इंटू वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स। फिर यहाँ पे थोड़ा छेड़ सकते हो, एक्स इंटू वन अपॉन नीचे एलसीएम ले सकते हो शायद, यह आ जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू इधर भी एलसीएम ले सकते हो शायद, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। सही कह रहा हूँ शायद। और ये वाला हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसमें कोई चेंज नहीं। थोड़ा ध्यान से सोचना जो मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये वाला चीज कूद के ऊपर जाएगा और ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा और मिलके क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, और फिर ये क्रॉस कनेक्शन की वजह से इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, डीवाई डी एक्स। ये फाइनल लिख रहा हूं, एक्स टू द पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इन टू वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स होल टू द पावर एक्स, यहाँ पे एक्स था, और ब्रैकेट के अंदर आएगा आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। ये आपका आंसर है, ठीक है। ठीक है, आगे चल रहे हैं फिर यहाँ से, ठीक है, आगे चल रहे हैं। देखो इसको, देखो 40 नंबर। अब अभी तक मैंने आपको दिखाया कि वेरिएबल पर वेरिएबल के साथ में एडिशन आया तो कैसे अपन डील कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन आया तो कैसे अपन डील कर सकते हैं, कभी कभी ना ऐसे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी आ जाते हैं। लेकिन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या है कि इट इज बेटर कि आप लॉग लगा लो। क्यों लगा लो मैं आपको बताता हूँ, देखना ध्यान से, ये भी एक नया बात है। अगर y इज इक्वल्स टू वेरिएबल पर वेरिएबल इनटू समथिंग अगर हुआ ना, वेयर समथिंग इटसेल्फ मे बी वेरिएबल पर वेरिएबल अगेन और इट मे बी अ नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, या सपोज करो कि y इज इक्वल्स टू वेरिएबल पर वेरिएबल डिवाइडेड बाय समथिंग हुआ, ठीक है। इन दोनों सिचुएशन में आई विल से कि आप अलग अलग से मत कर, लाइक वेरिएबल पर वेरिएबल प्लस माइनस समथिंग अगर है, जिसमें समथिंग कैन बी अगेन वेरिएबल पर वेरिएबल और इट मे बी अ सिंपल फंक्शन, उस सिचुएशन में इट इज बेटर कि आप डायरेक्टली ddx लगा दो और वेरिएबल पर वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसके हिसाब से सोचो। लेकिन अगर इनटू में है ना इसके साथ कुछ चिपका हुआ, तो इस पे आप लॉग डायरेक्टली लगाओ। क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है कि log applied on a into b will be splitted as log a plus log b, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, तो ये प्रॉपर्टी यहां पर वर्क कर जाएगा। और अगर सपोज करो कि a डिवाइडेड बाई b का सिचुएशन होता है ऐसा, तो भी log का एक प्रॉपर्टी है कि log ऑफ a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल्स टू log a माइनस log b, तो यहां पर भी स्प्लिटिंग आराम से हो जाती। तो अगर वेरिएबल पर वेरिएबल से चिपका हुआ कोई सामान है, ठीक है, और सामान एडिशन या सब्ट्रैक्शन से चिपका हुआ, तो log यूज ही मत करो, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर। लेकिन अगर वो चिपका हुआ सामान मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन से चिपका हुआ है तो लॉग लगा लो। आया लॉजिक समझ। चलो करते हैं मेहनत इस पे आप लॉग लगा लोगे और डायरेक्टली मैं लिख देता हूं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा बताओ, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ आई थिंक एक्स पावर एक्स इनटू साइन रूट एक्स, ऐसा कुछ। ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स पावर एक्स प्लस लॉग ऑफ
साइन रूट एक्स, दिस इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन रूट एक्स। ठीक है, ये लॉग वाई का आंसर। अब यहां के बाद में देखो, इसमें लॉग लगा के, सिंस वो इनटू वाले पे खुल गया ये वाला, तो लॉग अपना अच्छा काम कर दिया हम लोग के लिए, वेरिएबल पर वेरिएबल गायब भी हो गया यहां से। अब आप यहां से लगा लो डीबीएस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सोचो एक बार। ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 1/y डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू 1 प्रोडक्ट रूल, और प्लस यहां पर लगेगा चेन रूल, तो 1 आई थिंक साइन ऑफ रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। ये वाले पार्ट को एक्सप्लेन करूं कि हो जाएगा। पहला गोली कौन खाए, लॉग, खा के ऐसा हो गया। फिर सेकंड गोली कौन खाया, साइन, वो खा के ऐसा हो गया। थर्ड गोली कौन खाएगा, रूट एक्स, वो खा के ऐसा हो जाएगा। और सबको आप समेट लोगे अगर, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स एक्स कौन, सो 1 प्लस लॉग एक्स उस पार्ट में, इस पार्ट में ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, इट विल बिकम कॉट रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। वाई को यू कैन रिप्लेस बाय द ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो भी दिया हुआ था फंक्शन का, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, it was given to me as x power x into साइन रूट एक्स और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग एक्स प्लस कॉट रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये आपका आंसर। 41 देखो, 41 पे आप 4-5 स्टार लगा लो, ये एनसीईआरटी में भी है, एग्जाम में भी कई बार आ गया है। और इसमें आप देखोगे कि क्या क्या है इसमें इन्वॉल्व, बताओ। वेरिएबल बार वेरिएबल तो दिख रहा है, तो पक्का क्या इन्वॉल्व है, वेरिएबल बार वेरिएबल की वजह से लॉग। और साथ ही साथ एक्स और वाई का ऐसा मिक्स है कि उसको सेपरेट तो नहीं कर सकते हैं, तो क्या इन्वॉल्व है, इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट का आइडियाज भी लगेगा और लॉग का आइडियाज तो लगेगा ही लगेगा। और उसमें भी ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आई विल से कि आप सेकंड मेथड अगर लगाते हो ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वाला, तो बेटर। ठीक है, इसको एक बार मेरे को करते हुए देखो और फिर मेरे आंसर को आप धीरे धीरे कॉपी करना, खुद से ट्राई मत करो इसको। देखना ध्यान से, एक्स पावर एक्स प्लस वाई पावर एक्स प्लस एक्स पावर वाई इज इक्वल्स टू ए पावर बी। हाँ, अगर हो सके तो मुझे थोड़ा सा वर्बली बताओ कि आपके हिसाब से कहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, सो लगाना तो है हमको क्या, डीबीएस बोलो क्या आएगा, एक्स टू द पावर एक्स इन टू एक बार डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स, चलेगा मेरे ख्याल में। अगले पार्ट में क्या होना चाहिए, वाई पावर एक्स इन टू डी डी एक्स ऑफ बोलो एक्स लॉग वाई। और थर्ड पार्ट में बोलो एक्स टू द पावर वाई इन टू डी डी एक्स ऑफ क्या, वाई लॉग एक्स। आई होप समझ में आ रहा होगा। और राइट हैंड साइड में डी डी एक्स ऑफ क्या, ए पावर बी। राइट हैंड साइड वाला तो आई थिंक जीरो ही हो जाएगा। और इसमें ना बहुत जगह पे डीवाई डी एक्स वगैरह अंदर ही अंदर जनरेट होगा, उन सारे को फिर बाद में कलेक्ट वगैरह करना है। अब आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, एक्स पावर एक्स, इस पे प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस वाई पावर एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डी वाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इंटू 1। फिर नेक्स्ट वाले में प्लस एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब थोड़ा पहले अंदर वाला सिंप्लीफिकेशन अगर होता कहीं पे तो कर लो, एक्स पावर एक्स इंटू यहाँ रहेगा शायद से 1 प्लस लॉग एक्स प्लस वाई पावर एक्स इंटू ये हो जाएगा शायद से एक्स बाई वाई डी वाई डी एक्स प्लस ओनली लॉग वाई प्लस एक्स पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से थोड़ा खोलो ध्यान से, और खोलने में ना इसको मत छेड़ना, कोई फायदा नहीं है। इसको छेड़ना क्योंकि एक पार्ट में डी वाई डी एक्स है और दूसरे में नहीं है, और इसको भी छेड़ लेना क्योंकि एक में है दूसरे में नहीं।
तो फर्स्ट वाले को एज इट इज छोड़ दो, एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। सेकेंड वाले को छेड़ोगे ना तो वाई पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू dy dx प्लस वाई पावर एक्स इंटू लॉग वाई प्लस एक्स पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस एक्स पावर वाई इंटू लॉग एक्स dy dx इज इक्वल्स टू से, ऐसा कुछ आएगा। एक स्टेप में और लिखूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना है मैं करने वाला क्या हूं। ये वाला और ये वाला हमको लगता है कि थोड़ा सिंप्लीफाई होगा। ये y पावर x है और ये डिवीजन में y पावर 1 है, तो क्या लिख सकते हो, y पावर x माइनस 1। माइनस मतलब डिवीजन होने से माइनस होता था। सिमिलरली यहाँ पर x पावर y है, नीचे क्या है x पावर 1, तो दोनों कंबाइन होके क्या हो जाएगा x टू द पावर y माइनस 1। तो अगले स्टेप में बाकी पार्ट सेम टू सेम, x पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स dy dx प्लस y टू द पावर x log y प्लस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस x टू द पावर y log x dy dx इज इक्वल्स टू से। चलेगा, दो जगह dy dx है, एक यहाँ और एक यहाँ, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। सो y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस x टू द पावर y इंटू लॉग x, ये कॉमन ले लिया, dy dx इज इक्वल्स टू, बाकी सब लोग को मैं थोड़ा सिंबल चेंज कर देता हूँ, इसको और इसको साइड स्विच करा के उस तरफ भेज देते हैं। नेगेटिव एक कॉमन ही ले लो आप, एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, फिर प्लस मेरे ख्याल में y पावर x इंटू लॉग y, और फिर मेरे ख्याल में प्लस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई। सो आपका आंसर dy dx इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ठीक है, प्लस y पावर x इंटू लॉग y प्लस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है, और होल थिंग डिवाइडेड बाय y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस x टू द पावर y इंटू लॉग x, ये आपका आंसर, ठीक है। अगला देखो, हाँ, y पावर x इंटू एक्स पावर y इक्वल्स टू a पावर b। अब बीच में देखो वेरिएबल पावर वेरिएबल है लेकिन बीच में इंटू है, तो क्या सजेस्ट करते हो कि लॉग लगा लेते हैं। इंटू ना होता प्लस या माइनस होता तो लॉग नहीं लगाते। यहां देखो y टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर y इज इक्वल्स टू a टू द पावर b। लॉग लगाओगे दोनों साइड तो आपको मिल जाएगा लॉग ऑफ y पावर x प्लस, मैं सीधा प्लस करके लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ x पावर y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a पावर b। एक से आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा शायद से x log y प्लस ये हो जाएगा y log x, उसका भी मन छोटा क्यों होगा, उसको भी लिख दो आप b log a। हालांकि ये कांस्टेंट ही है, जैसे डी डी एक्स अप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा ये। लेकिन ठीक है, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, सबका किया तो हमारा भी करो। डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स, थोड़ा फील लेना अच्छे से। फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड यानी कि 1/y और फिर साथ में डी वाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस log x into I think dy dx is equals to 0। अब यहां से पहले थोड़ा समेट लेते हैं, इट इज x by y dy dx प्लस log y प्लस y by x प्लस log x dy dx is equals to, ठीक है, दो dy dx का टर्म एक साथ कर लो इनको, तो x by y प्लस log x dy dx कॉमन में इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ log y प्लस y by x, और अल्टीमेटली dy dx इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ log y प्लस y by x
अपॉन में एक्स बाई वाई प्लस लॉग, ये आंसर है। चलेगा? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको देखो, इस पे आप 5 स्टार लगाओ, ये एग्जाम में आ रखा है पहले। करो, देखो यहाँ देखो, एक बार सुनना, एक चीज है, बोल लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना। जनरली देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी शुड ट्राई टू अवॉइड, जैसे क्वोशिएंट रूल का एप्लीकेशन। वो पर्सनली मतलब ऐसा लगता होगा आपको कि कितना सिंपल तो है, नीचे वाला का स्क्वायर नीचे वाला डीडीएक्स ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डीडीएक्स और नीचे वाला, लेकिन ये एक्चुअली उतना सिंपल है नहीं और मिस्टेक करने का चांसेस बहुत। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर अवॉइड हो सकता है तो अवॉइड करो, बट दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जिसमें उसको अवॉइड नहीं करना, उसी को फेस करना है, उससे आपका आंसर आएगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो देखो, जो कुछ भी प्रूव दैट का क्वेश्चन होता है ना, तो उसको करने का मल्टीपल तरीका हो सकता है, बट मैं आपके साथ में वही तरीका शेयर करूंगा जो आपके लिए ऑप्टिमम हो। ऑप्टिमम हो इन द सेंस के सोल्यूशन का साइज भी ठीक ठाक हो, और ऐसा भी ना हो कुछ अनोखा सा कि मतलब जो आपको एकदम से याद ही करना पड़े, थोड़ा आपको समझ में भी आए, और समझ में आने के साथ साथ सोल्यूशन का साइज भी ठीक ठाक। मतलब कई बार ऐसा होता है कि एकदम 2 ही लाइन का सोल्यूशन तो है, लेकिन वो समझ में कुछ नहीं आएगा, याद कर लो उसको। ठीक है, तो वैसा भी नहीं करना है और ऐसा भी नहीं करना है कि 4 पेज का सोल्यूशन कर। तो इन दोनों बातों को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर बेस्ट क्या होगा कि आप इसमें पहले तो एक्स और वाई को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये इम्प्लिसिट के फॉर्मेट में दिया हुआ है, लेकिन इसको सेपरेट किया जा सकता है, कर सकते हैं हम। देखो, मैं आता हूँ, इस पे आऊंगा, टेंशन होता है। अभी पहले हम इसको प्रूव कर रहे हैं, ये होने के अंदर वो वाला मैं करके दिखा दूं। वाई लॉग एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई बोला हुआ है। आप ये वाले y को इधर स्विच कर लो, तो ये हो जाएगा y log x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x। तो y कॉमन, आई थिंक log x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x, और सेपरेट करके लिखोगे तो y इक्वल्स टू क्या दिखेगा बताओ? x डिवाइडेड बाई log x प्लस 1। चलेगा मेरे ख्याल में? सॉर्टेड यहां तक। अब एक बार पेन छोड़ो और अच्छे से सुन। जनरली मैं फिर बोलूंगा कि ये अगर ऐसा प्रूव दैट का सवाल नहीं होता ना, ओपन एंडेड क्वेश्चन होता ना, तो मैं आपको सजेस्ट करता कि यार देखो, इसको ना यहीं रखो और यहीं से आप आराम से डीडीएक्स लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी डीवाईडीएक्स का आंसर आना है वो आ जाएगा। लेकिन सिंस यही वाला पर्टिकुलर प्रूफ चाहिए मेरे को, इसलिए मैं वो सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसको पहले आप कन्वर्ट करो y इक्वल्स टू समथिंग समथिंग में, और वहां से फिर आप डीबीएस लगाओ। और बोलोगे क्यों? तो जैसे ही मैं इस पे मान लो कि क्वोशिएंट रूल लगाना स्टार्ट करूंगा ना, सबसे पहले क्या करूँ? नीचे वाला का स्क्वायर, एंड इमीडिएटली आपके दिमाग में एक लाल बत्ती जलना चाहिए कि अच्छा हाँ यार, ये तो मैच होने लग गया। जैसे ही इसका नीचे वाले का स्क्वायर करोगे आप, ये मैच होगा ना यहाँ से। आ रहा बात समझ? इसीलिए कह रहा हूं कि इसमें ये प्रूव दैट लाने के लिए इट वुड बी बेटर कि आप क्वोशिएंट रूल का ही एप्लीकेशन करें। अच्छा, मुझे करते हुए थोड़ा सा देखिए, अभी एक बार लिखो मत, देखो तो क्या होगा बताओ तो? डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स, थोड़ा फील लेते हुए बोलना। डीवाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या? नीचे वाला का स्क्वायर यानी कि log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला यानी कि log x प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला यानी कि 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला इंटू डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला। ठीक है ना, नीचे वाला कौन था? ये। इसका डीडीएक्स क्या होगा? 1/x प्लस 0। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा वहां पर? 1/x। आ रहा ना, ये कट गया। डीवाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो? लॉग ऑफ एक्स, मतलब एक यहाँ का प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसल ऑफ हो जाएगा, तो लॉग एक्स अपॉन क्या बच रहा है आपके पास में? लॉग एक्स प्लस 1 का होल। क्लियर मेरे ख्याल में? नहीं, मैं बताता हूँ, इसलिए मैंने बोला ना, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला डीडीएक्स ऑफ क्या? ऊपर वाला, तो 1 आ गया, माइनस ऊपर वाला, ये रहा ऊपर वाला, डीडीएक्स ऑफ नीचे वाला, तो log x का डीडीएक्स 1/x, 1 का डीडीएक्स 0। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? अब वेरी बैड। अब जो इसका दूसरा हिस्सा है ना प्रूफ करने का, ये वाला, इसको थोड़ा समझो ध्यान से। मैं यहीं पे दिखा देता हूं, आप सब लोग पेन छोड़ के थोड़ा देख लेना। ये जो है, ये वाला,
ये है आपके लिए क्या, log ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x। तो इसको यू कैन राइट log ऑफ x डिवाइडेड बाय, बेस में अगर कुछ ना हो log के तो आप क्या एज्यूम करके चलते हो, e, बेस में e मान के चलते हो, एंड 1 को यू कैन चेंज एज log ऑफ e बेस e। अच्छा बेस वाला e में ना भी लिखो तो भी क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो बात है, समझ में आ रहा ना। वो स्क्वायर दिया हुआ था, इस पे स्क्वायर दिया हुआ था। अभी log a प्लस log b का मतलब क्या होता है, log ऑफ ए बी। तो उस वाले प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा बताओ, log ऑफ x अपॉन में log ऑफ ई एक्स का स्क्वायर। तो वही चीज वहां पे लिखा हो, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू log x अपॉन, log x को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको लिख देंगे log e का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ x अपॉन, आई थिंक log ऑफ ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस पे 3 स्टार बोर्ड्स में आ रखा है ये वाला। करूं, ध्यान से देखना। अभी तक मैंने आपको बताया कि लॉग जो है वो तुलसी पत्ते जैसा है, मतलब जहां तहां यूज होता रहता है। अभी क्या क्या कैटेगरी और क्या क्या सिचुएशन हमने देख रखा है कि यहाँ तो लॉग लगा ही सकते हैं पक्का। एक तो वेरिएबल पार वेरिएबल जब भी देखो, फिर वेरिएबल पार वेरिएबल से अगर कुछ और चिपका हुआ है, प्लस या माइनस से चिपका हुआ फिर तो इग्नोर, तब लॉग नहीं लगा के फायदे। लेकिन वेरिएबल पार वेरिएबल इनटू समथिंग, ये डिवाइडेड बाय समथिंग, तो लॉग लगा के बेनिफिट है, आप वहां लगा लो। इसके अलावा भी कुछ सिचुएशन है जहां पर लॉग बहुत हेल्पफुल होता है, लाइक बहुत ही ऊट पटांग सा पावर अगर है, वो वेरिएबल नहीं है, मतलब यहाँ जो सिचुएशन है, लाइक 16 इज नॉट वेरिएबल, 9 इज नॉट वेरिएबल एंड 17 इज नॉट वेरिएबल। लेकिन 17 तो ब्रेकेबल सिचुएशन में भी नहीं है ना, या जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर टाइप कुछ होता, तब तो चलो ब्रेक कर लेते, क्यूब होता तो भी ब्रेक कर लेते, पावर 17 कैसे ब्रेक करोगे। तो इस टाइप का ऊट पटांग पावर अगर हो आपके पास में कभी भी, तो भी आप लॉग यूज करके इसको थोड़ा इजी बना सकते। मैं कुछ सिचुएशंस और भी अभी दिखा देता हूँ, देखो जैसे इसमें भी इट इज नॉट वेरिएबल पावर वेरिएबल, ठीक है। और आपके कोई भी स्टेटमेंट के अंदर में याद रखना कि x और y को छोड़ के वट एवर लेटर्स आर यूज्ड, ऑल शैल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट अंटिल अनलेस दे आर सेइंग समथिंग एल्स। जैसे इसमें m और n यूज किया हुआ है तो वो लोग कांस्टेंट की तरह माना जाएगा। इसमें भी सिंस पावर बहुत ही ऊटपटांग सा है तो लॉग लगा के हम बेनिफिट ले सकते हैं। फिर आप देखो और भी क्वेश्चन ऐसा ऊटपटांग एकदम भयंकर, तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने जाओगे तो आपका आत्मा जो है वो कांपने लगेगा, मतलब तुम क्या करवा रहे हो हमसे। लेकिन जैसे आप इस पे लॉग एक बार लगा दोगे ना, तो आपको बेटर फील होगा, ठीक है। फिर आप और देखो, देखो इस टाइप का बहुत ही उटपटांग प्रोडक्ट है, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना, आप सोच रहे हो चेन रूल का मतलब क्या, सॉरी नॉट चेन रूल, मतलब प्रोडक्ट रूल पावर 4, 4 आदमी का प्रोडक्ट है, क्या पागलपन है ये, आ रहा बात समझ। तो इसमें भी आप कह के लेकिन लॉग अगर लगा दोगे तो इट विल बिकम वेरी कन्वीनियंट। तो इस टाइप का जितना भी उटपटांग सिचुएशन होता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और घटिया सा पावर से रिलेटेड, उन सारे सिचुएशन में लॉग इज वेरी 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 हेल्पफुल। आप लॉग एक बार लगाइए और आपके जीवन में आनंद आने लग जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। लिखो x टू द पावर 16 into y to the power 9 is equals to x square plus y whole to the power 17, ठीक है। लॉग लगा लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहां मिल जाएगा आपको 16 log x प्लस 9 log y इज इक्वल्स टू 17 log x स्क्वायर प्लस y। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहां से अब करो डीवीएस, तो आपको मिलेगा 16 इंटू 1/x प्लस 9 इंटू 1/y dy dx। दिस इज इक्वल्स टू 17 टाइम्स ऑफ 1 बाई, आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। और इनटू में आ जाएगा आपके पास में 2x प्लस dy dx, इस टाइप का कुछ, ठीक है। समझ आ रहा है यहां तक।
चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है देखते हैं। ये दे देगा मेरे को क्या, 16/x, थोड़ा ध्यान से करना, प्लस 9/y डिवाइड dx। उस तरफ आपको एक पार्ट मिलेगा 17/x² प्लस वाई, ठीक है, और इनटू में 2x मिलेगा। यहाँ देखो एक बार, 17 और x² प्लस वाई मिल के एक बार 2x के साथ और एक बार डिवाइड dx के साथ, सही कह रहा हूँ ना। एक बार तो ये 2x के साथ आ गया प्लस 17/x² प्लस वाई इंटू डिवाइड dx। अब आप डिवाइड dx वाली चीज को लेफ्ट में ले आओ, तो आई थिंक 9/y माइनस 17/x² प्लस वाई इंटू डिवाइड dx इज इक्वल्स टू 17 इंटू 2x का आंसर 34x अपॉन x² प्लस वाई माइनस 16/x, ऐसा कुछ चलेगा। दिस एम्प्लाइज एलसीएम लो इस तरफ, तो आपको मिलेगा y इंटू x² प्लस वाई, और यहाँ आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ x² प्लस वाई माइनस 17 डिवाइड dx, और उस तरफ मेरे ख्याल में 34x² माइनस 16 टाइम्स ऑफ x² प्लस वाई होल थिंग अपॉन x² प्लस वाई इंटू एक्स। गलत बोल रहा हूँ, अच्छा हाँ -17 ठीक बोल रहा हूँ, ठीक है। दिस एम्प्लाइज, खोलो इसको, तो 9x² प्लस 9y माइनस 17y। अच्छा डिनोमिनेटर में मैं क्या सोच रहा हूँ कि दोनों साइड ना ये एक फैक्टर कॉमन दिख रहा है मेरे को, x² प्लस में, इसको तो काट के हटा दो, यहाँ बचा y विथ डिवाइड dx इज इक्वल्स टू 34x² माइनस 16x² माइनस 16y अपॉन x, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे ऊपर क्या हो जाएगा देखो, 9x² माइनस आई थिंक कितना 8y क्या, बाई वाई डिवाइड dx, और उस तरफ 34 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 18 क्या, 18x² माइनस 16y अपॉन x। ऑलमोस्ट आ गया आंसर हम लोग का, 9x² माइनस 8y अपॉन वाई इंटू डिवाइड dx इज इक्वल्स टू, इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं मेरे ख्याल में 2, तो अंदर आएगा फिर से 9x² माइनस 8y अपॉन में x। अब फिर से एक फैक्टर आपको कॉमन दिख रहा होगा न्यूमरेटर वाला, इसको आप काट सकते हैं, और यहां से डिवाइड dx इज इक्वल्स टू 2y/x आ गया। ये प्रूव करना था, ठीक है, चलेगा। चलो आज के लिए इतना।